ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में यज्ञ के पूज्य ब्रह्मा जी, जिनके मधुर भजन हम सुन रहे हैं, बिजनौर से पधारे श्री योगेश दत्त आर्य जी, उनके साथ में श्री सुभाष आर्य जी, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों। प्रातःकाल और दोपहर के सत्र में हम रामायण के परिचय और बालकांड की कथा को सुन रहे थे और हमने ये सुना कि किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और श्री लक्ष्मण जाते हैं और अनेक जो राक्षस असुर वन में थे, जो यज्ञ में विघ्न डाला करते थे, उनको वो युद्ध में पराजित करते हैं, नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। और इस बात से जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो श्री राम और लक्ष्मण को अनेक विद्याओं और अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। मैंने दोपहर के सत्र में आपको बताया था कि बला और अतिबला, ये दो विद्याएं महर्षि विश्वामित्र ने इन दोनों भाइयों को सिखाई थी, जिसका उपयोग इस रूप में किया जाता है कि उससे आपको दीर्घ काल तक भूख प्यास आदि नहीं लगती, नींद में भी आप सावधान रहते हैं और इसके साथ आपको अपने जो शरीर से जुड़े हुए रोग हैं यानी ज्वर आदि, ये आपको पीड़ित नहीं कर पाते, इनसे आप ग्रस्त नहीं होते। इसके साथ जब यज्ञ संपन्न हुआ तो महर्षि विश्वामित्र ने और बहुत सारे अस्त्र उनको दिए। कुछ अस्त्रों का मैं आपको नाम बतलाता हूं। परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं और प्रसन्नता पूर्वक सब अस्त्र तुम्हें देता हूं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत लोगे। हे राम, मैं इन सब अस्त्रों को तुम्हें देता हूं। और सबसे पहले उन्होंने दिया कि यह महादिव्य दंड चक्र है। इसके साथ धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड ऐन्द्रास्त्र। अभी तक आपने एक ही चक्र के बारे में सुना है,
कौन सा? सुदर्शन चक्र, सबने सुना है ना। तो उसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के समय में सुदर्शन चक्र जो था वो उनका अस्त्र था, और उसको चलाने वाले एक दो ही लोग उस समय पृथ्वी पर थे, जिनमें से मुख्य रूप से श्री कृष्ण उस विद्या को जानते थे। इसी प्रकार से रामायण के समय में, रामचंद्र जी के समय में धर्म चक्र, दंड चक्र, काल चक्र और विष्णु चक्र, ऐसे 4 प्रकार की चक्र जो अस्त्र थे वो विश्वामित्र जी ने उनकी विद्या श्री राम को दी। इसके बाद ऐन्द्रास्त्र दिया, वज्रास्त्र दिया, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर और ऐशिक, इसके साथ साथ 2 गदाएं दी, मोदकी और शिखरी। अब आप सोचिए कि रामचंद्र जी को जहां एक ओर बाण की विद्या में वो इतने निपुण थे, धनुर्विद्या में, धनुष की विद्या में, धनुर्विद्या के अंतर्गत तो सारे अस्त्र आ जाते हैं, धनुष चलाने में वो इतने प्रवीण थे, उसके साथ साथ वो चक्रों को भी चलाना जानते थे, इसके साथ साथ वो गदा को भी चलाना जानते थे। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट गदाएं महर्षि ने उनको दी। आगे उन्होंने उनको धर्मपाश और कालपाश नामक अस्त्र भी दिया। आपने कथा में एक बार देखा है कि इंद्रजीत ने, अर्थात जो रावण का पुत्र था मेघनाद, उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा था। तो ये ऐसे ही 2 पाश थे, कालपाश और धर्मपाश, इनकी विद्या रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने दी। इसके साथ साथ वरुण पाश और वरुणास्त्र और 2 अशनियां। अशनियां आज के हिसाब से हम अगर समझें तो जैसे वो आपने देखा होगा ना, वो एक पाइप जैसा होता है, उसके अंदर से वो रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करते हैं, उस टाइप का, या बंदूक भी कह सकते हो आप, उस तरीके की। इसके साथ पैनाक और नारायण अस्त्र भी प्रदान किया, आग्नेयास्त्र प्रदान किया, यशिरास्त्र प्रदान किया, वायव्रास्त्र प्रदान किया, क्रौंचास्त्र प्रदान किया, और कंकाल, मुसल, कपाल और कंकण भी दिया। ये अनेक अलग अलग प्रकार के अस्त्र हैं। फिर उनको ये मानव नाम वाला गंधर्वास्त्र और तलवार भी भेंट किया। यानी सब प्रकार की विद्याएं जो अस्त्रों को चलाने की थी, रामचंद्र जी उनमें प्रवीण थे। वो तलवार भी चलाना जानते थे, धनुष भी चलाना जानते थे, गदा भी जानते थे, चक्र भी जानते थे, पाश भी जानते थे। इन सब विद्याओं को महर्षि विश्वामित्र ने उनको दिया। इसके अलावा और बहुत सारे अस्त्र हैं, एक लंबी लिस्ट है। यानी उस समय के जितने भी अस्त्र पृथ्वी पर मौजूद थे, उन सब अस्त्रों को महर्षि विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को प्रदान किया। उनको इतना सशक्त बनाया और उनको ये भी आश्वासन दिया कि इन विद्याओं के सीख लेने के बाद अब तुम्हें पृथ्वी पर कोई पराजित नहीं कर सकता। और इसीलिए जब राक्षसों को ये बात पता चली, असुरों को ये बात पता चली, तो मारीच और रावण का जो संवाद हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से मारीच ने रावण को ये कह दिया था कि तुम कुछ भी करके राम को परास्त नहीं कर सकते। रावण ने इस बात को नहीं माना। उसने अपने अहंकार में आकर के अपने कुल का भी नाश करवाया, अपना भी नाश किया। लेकिन इस बात को उसे एक मारीच नहीं, अनेक लोगों ने बहुत अच्छे से समझा दिया था, बता दिया था। विभीषण ने भी उसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था, उसके भाई कुंभकर्ण ने भी उनको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था, दोनों ने, कि ये नहीं संभव है। और पहली बार जब इंद्रजीत का युद्ध हुआ इन दोनों के साथ, तो उसने भी जाकर के यही अपनी बात कही कि जिस प्रकार के अस्त्रों का वो प्रयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो युद्ध लड़ते हैं, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय ये कि बहुत सारी शक्तियां विश्वामित्र ने इन दोनों राजकुमारों को दी। और इसके बाद में फिर ये
आगे की यात्रा पर चल पड़े। तो आगे ये मिथिला नगरी की तरफ प्रस्थान किए और मिथिला नगरी की तरफ जाते हुए गंगा नदी के तट पर विशाला नाम की एक नगरी आती थी। जो विशाला नाम की नगरी थी वो इन्हीं के कुछ पीढ़ी पहले, यानी इक्ष्वाकु जो महाराज थे उनसे, उनके जो दो संतानें थी उनमें से एक पीढ़ी से वो विशाला नाम के राजा थे और दूसरी पीढ़ी से ये थे। तो उन्होंने उनसे भी उनका परिचय कराया, उन्होंने भी इनका खूब स्वागत सत्कार किया। और उसके बाद अहिल्या वाला जो मैंने आपको प्रकरण दोपहर में बतलाया था, वहां से होते हुए मिथिला नगरी की तरफ पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो विश्वामित्र का महाराज जनक ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक स्वागत किया, सत्कार किया, अपने सौभाग्य को बतलाया कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए। विश्वामित्र जी के आने का संवाद सुनकर उनके जो पुरोहित थे मुख्य शतानंद जी, उनको लेकर के वो वहां पर ऋत्विजों के साथ में पहुंचे अर्घ्य देने के लिए। और फिर उन्होंने उनको बहुत स्वागत पूर्वक, आदर पूर्वक अपने राज्य में लेकर के गए और महाराज जनक का आतिथ्य स्वीकार किया महर्षि विश्वामित्र ने। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि आपके साथ में ये दो कुमार कौन हैं? ये उनके रूप को वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके साथ में ये गंधर्वों जैसे सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार कौन हैं? तो वहां पर फिर उन्होंने ये परिचय दिया इनका कि ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं और उनके सिद्धाश्रम में रहने की घटना और जो वन में पराक्रम उन दोनों ने दिखाया था उसके विषय में उन्होंने बतलाया। अब यहां हमें एक बात समझनी है। ये बात प्रचलित है कि जिस समय रामचंद्र जी का विवाह हुआ उस समय सीता जी की आयु 6 वर्ष थी। बहुत सारे लोग ये ऐसा सोचते हैं और बहुत सारे कथाकार इस बात को इस रूप में कहते भी, लेकिन ये बात सर्वथा ठीक नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो यह है कि सीता जी के विवाह के समय में जब जो वर्णन किया गया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि सीता जी ने जो राजा आए थे उन राजाओं के समक्ष भी सीता जी आई और रामचंद्र जी को भी उन्होंने देखा, रामचंद्र जी को उन्होंने पसंद किया और इसके साथ साथ सीता जी के रूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके जिस समय में वो विवाह के उपरांत बाहर चली हैं तो सारे नगरवासी भी हतप्रभ थे। अब कोई 6 साल की बच्ची को देख करके तो कोई हतप्रभ नहीं होता है, पहली बात। दूसरी एक बात हमें समझनी चाहिए कि अगर सीता जी 6 साल की थी तो उनसे उर्मिला छोटी थी, उर्मिला के साथ में फिर श्रुतकीति और मांडवी जो थी वो उनके छोटे भाई की 2 पुत्रियां थी, वो उनसे भी छोटी थी। इसका मतलब वो तो गोद में खेलती होंगी, 2-3 साल की होंगी। तो ये सब बातें जो है वो बनावटी बातें हैं। 15 साल की उम्र में उन 16 वर्ष ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है जिस समय रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ में गए और लगभग 10 वर्ष का समय उन्होंने वन में व्यतीत किया। इन सारी घटनाओं के होने में, ये ताटका वध आदि, मारीच और उसके सुबाहु के साथ में युद्ध हुआ, अनेक प्रकार के यज्ञों की उन्होंने रक्षा की और ये सारी शक्तियां, दिव्यास्त्रों को जो उन्होंने विद्या को ग्रहण किया, ये कितना समय हुआ? 10 वर्ष। तो इसका मतलब जब ये दोनों कुमार मिथिला नगरी में पहुंचे उस समय इनकी आयु कितनी थी? रामचंद्र जी की 25 वर्ष की आयु थी। और इसी प्रकार से सीता जी भी यौवन में प्रवेश कर रही थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इसका मतलब युवती थी और युवती थी तो कम से कम 18-19 साल की तो थी ही, उससे कम की आयु संभव नहीं, क्योंकि चारों कन्याएं युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। तो सबसे छोटी को कम से कम 16-17 वर्ष का होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो भी आयु जो है वो 18-19-20 वर्ष की होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, तो जब ये वहां पर पहुंचे तो महाराज जनक को इन्होंने परिचय दिया कि इक्ष्वाकु वंशी राजा महाराज दशरथ के दोनों सुपुत्र हैं और इस प्रकार से इन्होंने पिछले 10 वर्ष हमारे यज्ञ की रक्षा की है
अनेक राक्षसों को मारा है, बहुत पराक्रमी है, सब विद्याओं को जानने वाले हैं। ये सारा वर्णन जब किया तो महाराज जनक जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ही विश्वामित्र से पूछा, महर्षि मैं जो आपके आने का कारण है उसको भी समझने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप इन दोनों कुमारों को यहां पर लेकर के आए। महर्षि विश्वामित्र ने मिथिला पहुंचने से पहले श्री राम से इस विषय में चर्चा की थी कि वहां पर एक विशेष धनुष है जो आपको देखना है। अब वो शिव जी का धनुष था और उन महर्षि शिव का जो आश्रम था वो भी मिथिला के रास्ते में ही पड़ता था। तो पहले उन्होंने उस आश्रम में उन दोनों को लेकर के वो गए। वहां पर भी महर्षि विश्वामित्र का और इन दोनों का काफी स्वागत सत्कार हुआ और तत्पश्चात इनके मन में और ज्यादा इच्छा जागृत हुई कि हम उस धनुष को शीघ्रातिशीघ्र देखें। तो महाराज जनक से विश्वामित्र जी तो अपनी योजना बना के चल ही रहे थे। वो चाहते थे कि ये तो जो महान पराक्रमी राज्य हैं, चरित्रवान राज्य हैं, इन दोनों का आपस में संबंध हो जाए। इसी दृष्टि से वो उनको लेकर के गए थे और वहां पर उन्होंने महाराज जनक से कहा कि इन दोनों राजकुमारों की उस शिव धनुष को देखने की बहुत इच्छा है। महाराज जनक ने उस बात को स्वीकार किया। सायंकाल वो उनको भोजन आदि करा करके अपने महल में चले गए और दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने विश्वामित्र और श्री राम श्री लक्ष्मण को दोनों को वहां पर तीनों लोगों को बुलवा लिया। महल में वो संदूक लेकर के जिसमें वो धनुष रखा हुआ था वो लेकर के आ गए और जब वो धनुष देखने लगे तो उसके साथ साथ महर्षि ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके दोनों के कुलों का संबंध हो जाए। तो वहां पर जनक जी ने इस बात को कहा कि देखिए मेरी जो पुत्री है वो वीरशुल्का है, यानी उसको कोई वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मैंने उसके लिए शर्त रखी है उसको पूरा करेगा। शर्त क्या थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस विशेष धनुष पर वही व्यक्ति केवल इसको प्राप्त कर सकता है, उसी के साथ में सीता जी का स्वयंवर होगा। और उन्होंने पहले की एक घटना भी बतलाई क्या कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने इसी प्रकार का एक आयोजन किया था स्वयंवर का, जिसमें अनेक राजा आए और उन लोगों ने बहुत कोशिश की प्रत्यंचा चढ़ाने की, लेकिन कोई भी इसको नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उन लोगों ने आपस में मिली भगत जिसे कहते हैं करके और मिथिला नगरी पर आक्रमण भी किया। उनको तो मैंने हरा करके भगा दिया, लेकिन मैं अभी भी उस शर्त पर यथावत बना हुआ हूं कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह सीता जी के साथ में हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है आप धनुष लेकर के आइए। रामचंद्र जी ने वो धनुष उठाया और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके जो उसकी डोरी खींची तो वो धनुष टूट गया। और धनुष जब टूट गया, प्रत्यंचा भी चढ़ गई, तो फिर वहां पर सब लोग प्रसन्न हो गए और इस बात की बात तय हो गई कि अब रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ में होगा। ये विवाह की बात जब तय हो गई तो जनक जी ने इस बात को कहा कि भाई मेरी एक और बेटी है जिसका नाम है उर्मिला और मैं चाहता हूं कि ये दोनों वीर कुमार हैं। सीता जी की तो शर्त पूरी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण जी के साथ में हो जाए। इस बात को महर्षि ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हमें फिर अब शीघ्रातिशीघ्र महाराज दशरथ के पास में संदेश भेजना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने 2-3 मंत्रियों को भेजा कि आप जाइए संदेश लेकर के महाराज दशरथ के पास में और उनको ये शुभ समाचार सुनाइए, उनकी अनुमति लीजिए और फिर हमें बताइए। जब वो लोग वहां पहुंचे और उन्होंने महर्षि का और महाराज जनक का संदेश दिया तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वशिष्ठ मुनि के साथ में मंत्रणा की, अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा की और फिर इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग विवाह के लिए वहां पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचते हैं। महाराज दशरथ ने तुरंत ही उन लोगों को तो आतिथ्य करके और ठहरने के लिए कहा। वो लोग वहां पर रुके और दूसरे दिन ही चलने की तैयारी की जाने लगी। तो महाराज दशरथ ने बहुत बढ़िया ढंग से
वहां पर अपनी सेना के साथ में जाने का निश्चय किया और समस्त जो उनके मंत्रीगण थे, जो उनके यहाँ रहने वाले विद्वान पुरोहित थे, महर्षि वशिष्ठ थे, उन सबको लेकर के वहां की ओर चल दिए। 4 दिन की यात्रा के बाद में जब वहां पर पहुंचे तो इतने बीच में जो महाराज जनक थे उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज को भी बुला लिया। कुशध्वज भी वहां पर अपने परिवार के साथ में पहुंचे। उनकी दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भी वहां पर आई और महाराज दशरथ जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। दोनों की आपस में बातचीतें हुई। महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी का विवाह तय होने की खुशी में वहां पर हजारों गौओं का दान किया ब्राह्मणों को और बहुत सारे और भी श्रेष्ठ चीजों का, रत्न आदि का दान किया। इधर महाराज जनक ने भी बहुत बड़ा सुंदर आयोजन किया और जब कुशध्वज अपनी पुत्रियों के साथ में वहां पर आए तो महाराज जनक ने एक और प्रस्ताव वहां पर रख दिया। बोले मेरे तो 4 बेटे हैं और 4 बेटे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो आपके भाई की 2 पुत्रियां हैं इनको भी, और बड़ी विनम्रता के साथ में वो कहते हैं कि देने वाले की इच्छा पर दान निर्भर करता है। दान कभी मांगा नहीं जाता, दान तो देने वाले की इच्छा पर होता है। लेकिन मेरा ये प्रस्ताव है कि आप कृपा करके मुझे मेरे 4 बेटों के लिए पुत्र वधुएं प्रदान करें। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और बड़ी खुशी खुशी से इस बात का निर्णय किया गया कि अब हमारे 4 जो पुत्र हैं, राजकुमार हैं, इनका विवाह संस्कार किया जाएगा। और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। तिथि निश्चित होने के बाद में जब विवाह का समय आया तो वहां पर महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे कुल में, हमारे कुल की जो पूरी वंशावली है उसको जानने वाले महर्षि वशिष्ठ हैं और महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब जो पारिवारिक कार्य हैं उनके करने वाले हैं। ये हमारी जो कुल परंपरा है उसका आपको परिचय देंगे। और देखिए ये बड़ी सुंदर परंपरा हमारे भारतवर्ष की रही है कि जब भी कोई इस प्रकार के संबंध, आज भी उसको एक सांकेतिक रूप में किया जाता है कि कम से कम 4 पीढ़ी का नाम तो लेते हैं। हम लोग जब बात करते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हमारी तो 7 पीढ़ियां। लेकिन हमने कभी इस बात को सोचा नहीं कि 7 पीढ़ी कैसे होती है, 7 पीढ़ी की बात क्यों कहते हैं, 6 की, 5 की, 4 की क्यों नहीं करते। तो 7 पीढ़ी की बात इसलिए की जाती है कि ऐसा माना जाता है, ऐसी विचारधारा है कि लोग जो अच्छी आयु को प्राप्त करते हैं वो अपने प्रपौत्र तक को देखते हैं। तो जब वो अपने प्रपौत्र को देखते हैं तो प्रपौत्र अपने परदादा को देखता है, प्रपितामह को देखता है। तो प्रपितामह से लेकर के और प्रपौत्र तक की पीढ़ियां कितनी हो जाती हैं? 7 पीढ़ियां व्यक्ति वर्तमान करता है अपने जीवन में। और इसलिए कहा जाता है कि हमारी तो 7 पीढ़ियों में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो 7 पीढ़ियां हमने देख। अब आजकल लोग उतनी आयु प्राप्त नहीं करते, बहुत सारों को अभी भी होती हैं। आज ही पिताजी बता रहे थे कि हमारे एक वैद्य जी आगरा में 105 वर्ष की आयु हो चुकी है, अच्छे खासे चलते फिरते हैं, अभी भी स्वस्थ हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रपौत्रों को देखते हैं और सोचिए अगर उनके भी परदादा जिंदा रहे हो तो 7 पीढ़ियां आदमी आराम से देख लेता है। तो यहां पर जब उन्होंने कहा कि हमारे पीढ़ियों का परिचय देंगे तो वहां पर वशिष्ठ मुनि ने बताना शुरू किया कि मनु प्रथम प्रजापति थे और मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए, जिसके कारण से रामचंद्र जी के वंश को क्या कहा जाता है? इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। और फिर इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी और विकुक्षी के बाण, फिर बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु का त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार के युवनाश्व, युवनाश के मानधाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुवसंधि और प्रसेनजित 2 पुत्र हुए। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत और भरत के असित उत्पन्न हुए। फिर असित जो थे वो उनके यहाँ पर जो पुत्र हुआ तो उनको युद्ध में पराजित होना पड़ा और उस कारण से उनकी जो पत्नियां थी उनके गर्भ में उस समय वो संतान थी और उनकी पत्नियों को भी विष दे करके मारने की कोशिश की गई। जिस समय वो पुत्र गर्भ में था असित का, उस समय उनको विष दिया गया उनकी पत्नी को, लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? सगर रखा गया। फिर सगर जो थे उन
सगर के असमंज, असमंज के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के कुकुस्त। तो आपने अभी देखा था, मैंने पहले काकुस्थ शब्द का प्रयोग किया था, तो ककुस्थ के कारण से इनके आगे के वंशजों को काकुस्थ कहा गया। काकुस्थ के प्रवृद्ध, और प्रवृद्ध के बाद में फिर सुदर्शन, शंखन, और उसके बाद अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीघ्रग के मरु, मरु के पशुक, और पशुक के अम्बरीश, अम्बरीश के नहुष, नहुष के ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, और अज के दशरथ। ऐसे प्रकार से 28 पीढ़ियों की वंशावली महर्षि वशिष्ठ ने वहां पर सुनाई कि ये मनु की संतानें और महाराज इक्ष्वाकु का जो वंश है, इसमें ये 28 पीढ़ियां हुई हैं। अब परंपरा क्या है, जब लड़के वाले अपनी पीढ़ियां अपना यश बताते हैं, तो लड़की वाले भी अपना यश बताते हैं। और वहां पर फिर जो जनक थे, महाराज जनक ने भी अपने जो वंश का था, उनकी 22 पीढ़ियों के बारे में उन्होंने बतलाया। वो बतलाते हैं कि सबसे पहले धर्मात्मा, सत्यवादी तथा वीरों में उत्तम निमि नाम के राजा हुए। निमि के मिथि नामक का पुत्र हुए, इसलिए इनकी नगरी का नाम, इनके राज्य का नाम क्या है, मिथिला। और मिथि के पुत्र जो उत्पन्न हुए, उनका नाम था जनक। जनक इतने प्रतापी राजा थे कि जैसे मिथि के नाम पर मिथिला राज्य पड़ गया, तो जनक के नाम पर फिर इनके वंश में जितने भी राजा हुए, उन राजाओं को जनक ही कहा जाता था। उनकी एक संज्ञा क्या रहती थी, जनक रहती थी। आपको एक और मजेदार बात बताऊंगा इसके बाद। फिर जनक के उदावसु हुए, उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहद्रथ, बृहद्रथ का प्रतापी पुत्र धैर्यशाली सुधृति, और सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के राजश्री हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु का प्रतींधक, प्रतींधक के कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के देवमीढ़, उनके विबुध, और विबुध का महिध्रक, महिध्रक के कीर्तिराज, और कीर्तिराज के राजर्षि महोरोमा, महारोमा हुए। महारोमा के स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा के हर्षरोमा पुत्र थे। हर्षरोमा के 2 पुत्र हुए, एक कुशध्वज और बड़े शीरध्वज, जिनको हम सीता जी के पिता जनक के नाम से जानते हैं। तो इनका जो मुख्य नाम था वो क्या था, शीरध्वज था। तो ये 2 भाई थे, छोटे का नाम था कुशध्वज और बड़े का नाम था शीरध्वज। शीरध्वज की 2 पुत्रियां थीं, उर्मिला और सीता। कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। और इनको जनक की संज्ञा इसलिए क्योंकि मिथिला के सिंहासन पर जो आदि जनक हुए, उनके बाद जितने भी राजा हुए, उनकी संज्ञा जनक के रूप में ही होती थी। तो अभी इसके बारे में भी समाज में बड़े सारे अटकलें, कयास लगाए जाते हैं। और रामायण को पढ़ते हैं तो सीधे पता चल जाता है, लेकिन नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि सीता जी के पिता थे तो पिता को जनक कहा जाता है, इसलिए उनको जनक कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम उनको किस आधार पर मिला कि जैसे भरत के नाम पर सारे, आपने देखा है ना महाभारत में अनेक स्थानों पर अर्जुन के लिए भारत का प्रयोग हुआ, भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भारत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि वो भरत वंश में उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से उन्होंने एक प्रथा बनाई। ये प्रथा ये थी कि जो भी मिथिला का राजा होगा उसको हम जनक की उपाधि देंगे, जनक की संज्ञा देंगे। इसलिए इन शीरध्वज महाराज को जनक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सभी संस्कार पूर्वक उन चारों का, राजकुमारों का बढ़िया प्रकार से विवाह हुआ। विवाह का बहुत बढ़िया उत्सव हुआ। और उत्सव के बाद में वहां से महाराज दशरथ जो थे, वो अपने चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं को लेकर के, जो लाव लश्कर लेकर के गए थे, सेना लेकर के गए थे, उसके साथ में वहां से वापस आने लगे। वापस में आने लगे तो जैसे मैंने बताया, जाते समय 4 दिन लगे थे, तो आते समय भी उन्होंने जो पहली जगह पड़ाव डाला, तो वहां पड़ाव जब डाला तो उस दिन, दूसरे दिन सुबह सुबह उनको परशुराम आते हुए दिखाई दिए। और जो परशुराम थे वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोध और ज्यादा बढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका धनुष टूट गया। अब ये जो धनुष था, ये परशुराम जी ने महाराज जनक के पास में, शीरध्वज के पास में एक
निधि के रूप में रखा हुआ था। उनके पास 2 धनुष थे, एक शिवजी का धनुष था महर्षि शिव का, और दूसरा था उनके पिता महर्षि जमदग्नि का। ये 2 बड़े विशेष धनुष थे, वो उन्होंने एक उनके पास रखा था, एक अपने पास रखते थे। और अपने पास वो परशु के साथ साथ वो धनुष भी लेकर के आए, और आकर के उन्होंने वहां पर प्रश्न किया कि भाई ये जो धनुष तोड़ा गया है वो राम कौन है। उन्होंने परिचय करा दिया, ये राम है। उन्होंने कहा अच्छा, आपने धनुष को तोड़ा है, मुझे विश्वास नहीं आता, अनेक राजाओं ने इसको तोड़ने का, उठाने का और इसका प्रयास किया, वो प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके, लेकिन तुमने धनुष को तोड़ दिया। अब तुम मेरे सामने इतना सा करके दिखाओ कि ये जो मेरे हाथ में धनुष है इसकी डोरी चढ़ा दो और इस पर बाण को संधान करके दिखा दो। अगर तुमने ये किया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और फिर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। ऐसा जब उन्होंने कहा तो महाराज दशरथ जो थे वो फिर से परेशान हो गए। बोले अरे ऐसे कैसे महाराज, आपने तो इंद्र को वचन दिया था कि अब आप फिर से अस्त्र नहीं उठाओगे, आप शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन आप फिर से ये करने लगे। लेकिन वो सुनने वाले नहीं थे। इतने में रामचंद्र जी ने उनके हाथ से धनुष ले लिया और धनुष लेकर के उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और चढ़ा करके उसके ऊपर बाण भी संधान कर दिया। और उसके बाद रामचंद्र जी बड़े कठोर स्वर में उनसे बोले यूं तो आप ब्राह्मण हैं, हमारे लिए सदैव पूज्य हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा ऐसी है कि जब मैं धनुष पर बाण चढ़ाता हूं तो ये कभी भी निरर्थक नहीं जाता। तो अब इससे या तो मैं आपकी गति को बाधित करूंगा और नहीं तो आपका जो यश है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो वहां पर परशुराम जी एक तरफ प्रसन्न भी हो रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने उनसे क्या कहा कि तुम मेरी गति को बाधित मत करो, क्योंकि मैं विचरण करता हूं, अब यही मेरा जीवन है, मैं तो परिव्राट हूं और सारे संसार में सन्यासी बनकर के घूमता हूं, इसलिए मेरी गति को बाधित मत करो। हाँ, जो मेरा यश है, और परशुराम जी का यश क्या है, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। किस बात से हम जानते हैं परशुराम जी को? कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। ये इसी यश से जानते ना हम परशुराम जी को। तो उन्होंने कहा कि जब तुम क्षत्रिय हो और तुमने मुझे इस बाण के सामने ले आए और तुम्हारी शर्त को मानने पर मैं मजबूर हो गया, तो मेरा यश तो वैसे ही समाप्त हो जाता है, इसलिए तुम मेरे यश को समाप्त कर दो, लेकिन मेरी गति को बाधित नहीं करना। और इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए वहां से वो चले गए। और ये चारों के चारों अपने पत्नियों के साथ, यानी महाराज दशरथ अपनी पुत्र वधुओं और पुत्रों के साथ में अयोध्या नगरी को प्राप्त हुए। और अयोध्या नगरी में आकर के जब पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत किया गया, बहुत सुंदर आयोजन हुआ और सभी ने प्रसन्नता पूर्वक चारों पुत्र वधुओं का बहुत बहुत स्वागत किया। और उसके बाद में लगभग कितने वर्ष, 12 वर्षों तक ये सुखपूर्वक वहां पर रहते रहे। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो उसके बाद में महाराज दशरथ ने यह सोचा कि अब मुझे युवराज की घोषणा कर देनी चाहिए। और उस समय में जो कैकेयी के पुत्र थे, कैकेयी के भाई थे, युधाजित जिनका नाम था, वो आए हुए थे भरत को लेने के लिए ननिहाल के लिए। तो कुछ समय पहले ही वो उनको लेकर के चले गए। इसी बीच में जब महाराज दशरथ ने ये मंत्रणा की अपने मंत्रियों के साथ में कि राम तो अब पूरी प्रजा के बीच में बहुत पसंद किए जाते हैं, राज्य के सभी कार्यों को वही संभालते हैं, न्याय को भी अच्छी प्रकार से समझने लगे हैं और अब इस योग्य भी हो गए हैं, मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि राम जो कि सबके प्रिय हैं और सबको स्वीकार्य हैं, उनको अब इस देश का राजा बना दिया जाए, उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए, ताकि मैं भी निवृत्त हूं और इस राज्य को भी एक योग्य राजा मिल जाए। ऐसी जब मंत्रणा उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ में की तो सारे ही मंत्रियों ने, सारे पुरोहितों ने और महर्षि वशिष्ठ ने सबने इसका अनुमोदन किया। सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और प्रसन्नता व्यक्त करके उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि पुष्य नक्षत्र में चैत्र मास में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए। जब इस प्रकार का निर्णय हो गया, पूरे राज्य में इस बात की सूचना दे दी गई और बड़े धूमधाम से तैयारियां होने लगी। एक दिन महाराज दशरथ ने फिर
रामचंद्र जी को अपने पास में बुलाया और जिस दिन इनका राज्याभिषेक होना था उससे 1-2 दिन पहले उनको बुला करके उन्होंने राजनीति का उपदेश देना शुरू किया। बहुत ही सुंदर उपदेश वो अपने पुत्र को देते हैं और वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी बातों में उन्होंने रामचंद्र जी को सिखाने का प्रयत्न किया है। वहां पर उन्होंने एक तो सबसे पहले जो निमंत्रण भेजे जाने थे उन निमंत्रणों को भेजा। सारे जो उनके मित्र राष्ट्र थे उन मित्र राष्ट्रों के लिए निमंत्रण भेजे गए, लेकिन 2 जगह निमंत्रण नहीं गया। कौन कौन से राज्य में नहीं गया? एक मिथिला को नहीं गया और दूसरा कैकेय राज्य को नहीं गया। कैकेय राज्य अर्थात भरत का ननिहाल, जहां पर उस समय भरत थे, और मिथिला अर्थात रामचंद्र जी का ससुराल। इन दोनों जगहों पर क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जब उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की तो मंत्रणा में मंत्रियों ने उस बात का स्मरण दिलाया महाराज दशरथ को कि आपको कैकेय राज ने इस बात के लिए वचनबद्ध किया था, इस बात की शर्त रखी थी कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। और यदि आपने उनको भी निमंत्रण दिया और मिथिला नरेश को निमंत्रण दिया तो यहां पर युद्ध की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि मिथिला नरेश चाहेंगे कि राम राजा बने, पूरी अयोध्या चाहती है कि राम राजा बने, लेकिन कैकेय राज क्या चाहेंगे कि उनकी पुत्री का पुत्र अर्थात भरत राजा बने। और इसलिए उन्होंने उस संकट की स्थिति को, झगड़े की स्थिति को टालने के लिए सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन इन 2 जो राज्य थे जो उनके बहुत नजदीक थे उसके बावजूद भी उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं भेजा। और भरत भी उस समय वहीं गए हुए थे। तो जब ये सब तैयारियां हो गई तो उनको बुलाते हैं और उनको बुला करके महाराज ने उनसे कहा कि हे राम, मैं बहुत प्रसन्न हूं और ये मेरा महान सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने अर्थात मंत्रिमंडल ने मेरे प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाने के लिए अपनी सहमति दी है। इस प्रकार नगर और जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न कर उन्हीं के समक्ष महाराज दशरथ ने वशिष्ठ और वामदेव आदि जो उनके ब्राह्मण लोग थे उनसे कहा कि श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। और फिर वहां पर बड़ी प्रसन्नता का पूरा वातावरण बना। चारों ओर पताकाएं बांधी जाने लगी, पूरा वातावरण सजाया जाने लगा और सजा करके जब उनको तैयारी हो गई तब उन्होंने रामचंद्र जी को अपने पास बुलाया। अब आप लोग इस बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि एक राजा जब अपने पुत्र को राजा बनाता है, यानी एक जिम्मेदारी सौंपता है, तो वहां पर कितनी विशेष बातें उनके बीच में हैं। क्योंकि रघुकुल के विषय में या इक्ष्वाकु वंश के विषय में एक बात कही जाती है कि वहां समस्त राजाओं की एक विशेषता थी कि वो सारे के सारे वानप्रस्थी हुए। वानप्रस्थी का मतलब समझते हैं आप लोग? वानप्रस्थी का मतलब वन में प्रस्थान करने वाला। वानप्रस्थी का मतलब होता है कि जो अपने समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे को सौंप दे। ठीक है, इसकी एक पद्धति है। आप देखते हैं आज परिवारों में बड़ा कलह का वातावरण दिखाई देता है और उस कलह के पीछे एक बहुत मुख्य कारण क्या है कि जो पहले वाला है वो आगे वाले को सौंपना नहीं चाहता और आगे वाला पहले वाले के अंडर में चलना नहीं चाहता, और दोनों के बीच में इस बात को लेकर के कलह होती है। लेकिन राम का जो कुल है, रघुकुल जो है, इक्ष्वाकु वंश जो है, उसकी विशेषता क्या है कि वहां के समस्त राजाओं ने समय रहते ही अपने योग्य उत्तराधिकारी को अपना उत्तराधिकार सौंप दिया और स्वयं जो है वो अपने जीवन की उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में तत्पर हुए, प्रेरित हुए। तो इसलिए वहां पर महाराज दशरथ जो है वो रामचंद्र जी को बहुत सारे उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो, तुम में सब उत्तम गुण विद्यमान हैं और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है। इसलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र में
युवराज पद को प्राप्त करो। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो तथा स्नेहवश मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं, तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो तथा काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। परोक्ष दूत आदि द्वारा प्रत्यक्ष स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्य आदि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो और अन्न के भंडार को तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृतपान से प्रसन्न होते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को संयम में रखकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही आचरण करो। महाराज के ये वचन सुनकर रामचंद्र जी ने तुरंत श्री राम कहाँ गए? महारानी कौशल्या के पास में गए और उन्होंने जाकर के ये सूचना उनको दी कि ऐसा ऐसा निर्णय महाराज ने मेरे विषय में किया है। और उस शुभ सूचना को सुनकर के महारानी भी बहुत प्रसन्न हुई। महाराज दशरथ को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ होकर के वो अपने जो महल था उसकी तरफ चल पड़े। और उनका ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा था, इस प्रकरण के बीच में एक घटना वहां पर हुई कि कैकेयी राज ने जिस समय कैकेयी का विवाह हुआ था उस समय कुछ दासियां भेजी थी कैकेयी के साथ। जैसे सीता के साथ में अनेक दास दासियां मिथिला से आए, ये एक परंपरा थी कि जो कन्या जाती थी विवाह होकर के उसके साथ में राजे लोग कुछ दास दासियों को भेजा करते थे जो पहले से उसको जानते हैं ताकि वो उसके कार्यों को ठीक प्रकार से करते रहे, सहयोग करते रहे और वो वहां पर भी कंफर्टेबल महसूस करे। तो उनमें से एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। और मंथरा इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जिस समय कैकेयी का विवाह हुआ था उस समय महाराज दशरथ और महाराज कैकेयी राज के बीच में क्या तय हुआ था। और जब उसने देखा कि सब और सजावटें हो रही हैं, सब उत्सव का माहौल है, तो उसने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब उसको ये पता चला कि रामचंद्र जी का तिलक राज्याभिषेक किया जा रहा है, उनको युवराज पद पर घोषित किया जा रहा है, तो वो सीधी भागी भागी कहां पहुंची? कैकेयी के पास पहुंची। और कैकेयी के पास जाकर के उसने सूचना दी। कैकेयी ने तुरंत उसको पुरस्कृत किया इस बात के लिए कि तू इतनी शुभ सूचना लेकर के आई है और मेरा पुत्र राम जो है वो राजा बनेगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और कैकेयी ने राम के अनेक गुणों का वहां पर स्तुति की कि इतना अच्छा है, इतना सदाचारी है, इतना प्रियभाषी है, इतनी सेवा करने वाला है, इतना धर्मात्मा है, ऐसे अनेक जो रामचंद्र जी के गुण हैं उनका वर्णन किया। लेकिन वहां पर मंथरा उसको क्या कहती है कि तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं, तुझे दासी बना दिया जाएगा और तेरा जो पुत्र है वो सदैव दास बन करके रहेगा। अगर राम को राजा बना दिया गया तो तेरा जीवन सारा का सारा दासत्व में व्यतीत होगा। और उसने इस प्रकार से बहुत देर तक कैकेयी को समझाया, उसको भड़काया और भड़का करके इस बात पर तैयार कर लिया कि कैकेयी अब वो समय आ गया है कि तुम अपने जो 2 वरदान हैं उन वरदानों को आज राजा से मांग लो। क्या मांग लो? ने कहा पहले तो सबसे पहले ये मांगो कि राजा भरत को बनाया जाए, और दूसरा राजा अगर भरत को बना दिया गया लेकिन राम यहीं पर रहे तो समझ लो कि राम के सामने भरत की छवि कभी भी ऐसी स्पष्ट नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रजा राम के प्रति ज्यादा अनुरक्त है। तो राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भिजवा दो। 14 वर्षों का समय इतना लंबा होता है कि उस समय में प्रजा धीरे धीरे राम को भूल जाएगी और भरत का राज्य जो है वो निष्कंटक हो जाएगा, हम सबको सुख होगा और तुम्हारे पिता का जो वचन है वो भी पूरा हो जाएगा, तुम्हें भी जो दिए हुए वचन है वो भी महाराज दशरथ के पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से ने कहा। और जब इस प्रकार की बातें हुई तो मंथरा के समझाए अनुसार कैकेयी जो है वो कहां पहुंच गई? वो भवन में जाकर के और उसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। महाराज प्रसन्न थे। जैसे ही राम उधर कौशल्या जी के महल की तरफ गए, इधर महाराज ने सोचा कि मैं भी सूचना जाकर के कैकेयी को देता हूं, और ये कैकेयी के महल की तरफ गए।
जब कैकेयी के महल की तरफ गए तो वहां पर सूचना मिली कि महारानी तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ है पता किया गया, पता चला कि वो तो कोप भवन में है। जब महाराज दशरथ वहां पर पहुंचे तो महाराज दशरथ ने कारण पूछा, आखिर ऐसा क्यों, तुम यहाँ पर क्यों, इतनी प्रसन्नता का अवसर आया है। तो फिर कैकेयी ने अपना पूरा जो प्लान था वो उनको समझा दिया, रोना धोना कि नहीं आज तो ऐसा ही होना चाहिए। और महाराज दशरथ जो थे वो इस बात से एकदम टूट गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई शर्त मेरे सामने आ सकती है। अब महाराज दशरथ जो थे वो वयोवृद्ध तो थे ही थे, लेकिन रामचंद्र जी जो उनको इतने प्रिय थे, उनके विषय में ऐसी सूचना, ऐसी बात जब उन्होंने कैकेयी के मुख से सुनी, और उसमें भी जब उनके जो दिए हुए वचन थे उनका बीच में वो रखा गया, तो उस संबंध के कारण से महाराज दशरथ जो थे वो पूरी तरह से धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने तुरंत सुमंत्र को बुलवाया, अपने मंत्री से विचार विमर्श किया क्या किया जाए। महाराज से सुमंत्र ने कहा कि महाराज आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसको पूरा करने की, जो सबकी इच्छा है वही राजा की इच्छा होनी चाहिए, और आप बिल्कुल निशंक होकर के रामचंद्र जी का ही राज्याभिषेक कीजिए। लेकिन उन्होंने जब ऐसा कहा तो फिर से इन्होंने उनको कि हमारे कुल की रीति ऐसी है, इक्ष्वाकुवंशी राजा कभी अपने वचन को नहीं तोड़ते, इस प्रकार की बातें की। तो उन्होंने कहा इसका निर्णय राम को ही करने दो, और उन्होंने फिर रामचंद्र जी को बुलवाया। ये अभी अपने महल में आकर के बैठे ही थे कि तुरंत सूचना आई कि महाराज ने आपको बुलाया है। इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो मैं मिलके आया था, फिर से मुझे क्यों बुला लिया। लेकिन तुरंत ही वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंच करके जब देखा तो माहौल बहुत ही विचित्र था। और महाराज दशरथ जो थे वो पड़े हुए थे एक तरफ, उनके पास में कोई कहने लायक बात नहीं थी, शांत बैठे थे, सिर लटकाए हुए थे, कोई बात उन्होंने नहीं कही। तो वहां पर कैकेयी रामचंद्र जी से कहती हैं, क्यों राम तुम अपने पिता का सम्मान करते हो? बोले हाँ मैं पिता का सम्मान करता हूं। बोले क्या कर सकते हो? बोले कुछ भी कर सकता हूं, मैं आग में कूद सकता हूं, मैं विष पान कर सकता हूं, मैं अपने प्राणों को आहूत कर सकता हूं, जहां भी आवश्यकता होगी, जैसी भी आवश्यकता होगी मैं उस कार्य को कर सकता हूं, मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता के जो 2 वचन हैं उनको मैं इस प्रकार से पूरा कराना चाहती हूं, तुम्हारा इसमें क्या कहना है। और वहां पर रामचंद्र जी ने एक क्षण का भी समय नहीं लगाया, और उसी अवस्था में उनको एवमस्तु कहकर के वो चल दिए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज दशरथ ने बहुत उनको पकड़ पकड़ के रोकना चाहा कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा किया हुआ वादा है, तुम इसे पूरा करो न करो। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने उस बात को उसी रूप में रखा, और वो सीधे माता जी के पास में पहुंच गए। माता जी के पास में जाकर के उन्होंने उनसे कहा कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको सूचना दी थी उस सूचना में थोड़ा परिवर्तन है, मैं कल राज्याभिषेक के लिए नहीं बल्कि वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि इस बात को कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी से कहा था कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, जब वैसा जो चेहरा था उनका प्रसन्न, जब उनसे ये कहा गया कि कल तुम्हें वन जाना है, तब भी उनके चेहरे पर उसी तरीके की प्रसन्नता विद्यमान थी। किसी प्रकार का कोई कष्ट उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता था कि जैसे मान लो आज मुझे राजा बनने के लिए कल कहा गया है और मुझे आज ही सूचना दे दी जाए कि कल तुम्हें जंगल में जाना है, वन में जाना है, तो फिर व्यक्ति के मन में बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, चिंता में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रामचंद्र जी के मुख पर किंचित भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। जैसे वो राज्याभिषेक के लिए तैयार थे उसी प्रकार से वो बन जाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन तभी ये सूचना किसको मिल गई? लक्ष्मण जी को भी मिल गई। महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, सब लोगों को सूचना मिल गई। और जब लक्ष्मण जी को ये सूचना मिली तो लक्ष्मण जी उठा के अपना धनुष पहुंच गए। बोले भैया बुढ़ापे के कारण पिताजी की बुद्धि लगता है खराब हो गई। कौशल्या जी ने भी ये कहा माता ने कि पुत्र पिता से अधिक अधिकार मेरा है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम पिता की आज्ञा को छोड़ करके और यहाँ महल में रह करके मेरी सेवा करो, तुम्हारे ऊपर मेरा भी ऋण है, तुम मेरी सेवा में रह करके अपने इस धर्म का पालन करो, तुम्हें उस धर्म को पालन करने के लिए मैं मना करती हूं। लेकिन रामचंद्र जी बड़े गंभीर हैं, बड़े धीर हैं, बड़े सुधीर हैं और
बड़े प्यार से वो लक्ष्मण को समझाते हैं, सुमित्रा माता को समझाते हैं, कौशल्या माता को समझाते हैं, और वो क्या बात कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम सबका धर्म है कि हम अपने पिता और अपने राजा की आज्ञा का पालन करें। कोई भी कार्य जो उन्होंने शिरोधार्य किया है उसको पूरा करना हमारा सौभाग्य होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, आपको मेरी सौगंध है कि आप कृपा करके मुझे इस अपने धर्म संकट से मुक्त करें और मुझे पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, पिता के उस वचन का पालन करने के लिए आप मुझे वन जाने की आज्ञा दें। जब कौशल्या जी को और लक्ष्मण जी को इस प्रकार से रामचंद्र जी ने समझाया तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर के रामचंद्र जी ने मना किया, लेकिन लक्ष्मण मानने वाले कहां थे। लक्ष्मण जी तैयार हो गए। जब ये बात सीता जी के पास तक पहुंची तो सीता जी भी आई वहां पर, और उन्होंने कहा, किसी प्रकार का कोई उन्होंने संदेह अपने मन में नहीं रखा, केवल एक ही बात उन्होंने कही। क्या कहा कि मैं भी आपके साथ में वन को ही चलूंगी, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मैं आपके साथ में जाने वाली हूं। रामचंद्र जी ने कहा, तुम अब तक महलों में रही हो, तुम राजकुमारी थी, उसके बाद यहां पर तुमने उसी प्रकार का सब सुविधाओं से युक्त जीवन जिया है। वन का जीवन बहुत कठिन होता है। और देखो ये जो वन है ना, हम यहां पर बैठ के जो अभी वन की बात कर रहे हैं वो आज के जैसे वन नहीं थे। आजकल के वन तो कैसे हैं, वन विभाग के द्वारा वहां पर बहुत सारी फेंसिंग वेंसिंग ये सब कर दी जाती है। उस समय के जो वन थे उनमें बड़े हिंसक प्राणी होते थे, और इसके साथ साथ राक्षस, जिन राक्षसों से रामचंद्र जी विवाह से पहले बैर लेके आए थे, वो क्या उनको छोड़ने वाले थे? वो क्या उनसे बदला नहीं लेने वाले थे? निश्चित रूप से लेने वाले थे। और इसलिए रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि देखो ये हमारे लिए भी संकट का विषय होगा, तुम्हारे लिए भी संकट का विषय होगा, और तुम हमारे साथ में मत चलो, तुम यहीं पर रहो। लेकिन सीता जी ने उनको एक ही बात कही कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्या है, आपके साथ रहना। कैसी भी परिस्थिति हो, जो सेवा की बात उन्होंने कही कि आप माता पिता की सेवा करो, यहां रह करके इनका ध्यान रखो, बोले उसके लिए तो बहुत सारे लोग यहां पर हैं, परंतु मैं ऐसा मानती हूं कि मेरा केवल और केवल एक धर्म है कि मैं जैसी भी परिस्थिति हो, जहां भी आप चाहें, मैं सदैव आपके साथ ही रहूं। और इस प्रकार से फिर सब लोगों को मनाते हुए रामचंद्र जी वन जाने के लिए तत्पर होते हैं, और उसी दिन वो वन के लिए चल पड़ते हैं। महाराज सुमंत्र उनको, महामंत्री सुमंत्र उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। बड़ा ही कारुणिक दृश्य वहां पर उपस्थित होता है। पूरा का पूरा जो प्रजा है, पूरा राज्य जो है, वो जैसे मानो शोक में डूब जाता है। महाराज दशरथ तो उनको बाद में मिलने के लिए भी नहीं आ पाते हैं, और यही तीनों वहां पर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके माता कैकेयी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के, और ये वहां से वन के लिए निकल पड़ते हैं। रामचंद्र जी का ये जो चरित्र है, ये पूरी मानवता के लिए बहुत अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज हम देखते हैं समाज के अंदर कि लोग बड़े सारे लॉजिक लगाते हैं, अरे नहीं ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये तो ऐसी डिमांड है जो नहीं पूरी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें समाज में होती हैं, हम एक दूसरे के प्रति करते हैं, पति पत्नियों के बीच में होती हैं, पिता पुत्र के बीच में होती हैं। लेकिन हम अगर रामायण के इस समय को थोड़ा सा अपने विचार में लेकर के आए तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है, और वो क्या है, सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार से गंभीरता को धारण करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि अंततोगत्वा हम जो सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक बार आप विचार करके देखिए, आपके जन्म से लेकर के और अब तक कितने ऐसे कार्य हुए हैं जो जैसे आपने चाहे वैसे ही हो रहे। दूसरे जैसे चाहे वो तो छोड़ दीजिए, जैसे आपने उन कार्यों की कल्पना की थी पहले, उस दृष्टि से वो कार्य नहीं हुए, आपने उनकी कल्पना भी नहीं की थी, उस स्वरूप में वो कार्य हुए। उदाहरण देता हूं, आपको सरल कर देता हूं। मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चॉइस रखी थी कि मुझे इस घर में पैदा होना है? कोई है? किसी को भी ये पता नहीं, किसी को भी इस व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई इख्तियार नहीं।
कि हम कहां पर जन्म लेंगे। कितने लोगों ने यह सिलेक्शन किया था, जैसे आप आजकल कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें 3 बॉक्स होते हैं, क्या, मेल, फीमेल और एक तीसरा बॉक्स होता है नो जेंडर करके। अब आप सिलेक्शन करके आए कि मैं स्त्री के रूप में जन्म लूं या पुरुष के रूप में जन्म लूं। किसी के पास में ऐसा कोई फॉर्म है नहीं। आप लंबे होंगे, छोटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, रोगी होंगे, इनमें से कितने ऐसे ऑप्शन थे जो आपसे पूछ करके आपसे टिक करवाए गए और आपकी चॉइस उसमें चली। आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका स्थान कौन सा होगा, इनमें से एक भी बात पर आपका कोई नियंत्रण काम नहीं करता। जब हमारे जीवन की किसी भी घटना पर, कौन सी मुख्य घटना पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं, तो फिर इस बात के लिए कैसा शोक अपने मन में लेकर के आना और कैसे इसका दुख मनाना कि हमारे जीवन में आगे आने वाली घटनाएं किस प्रकार की होंगी। रामचंद्र जी इस बात को बड़ी गंभीरता से, और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने जो रामचंद्र जी का चरित्र व्यक्त किया है उसमें वो कहते हैं वो बड़े धीर गंभीर हैं। और धीर गंभीर व्यक्ति की पहचान क्या है कि जीवन में आने वाली घटनाओं को वो स्वीकार करता है, उसके अंदर स्वीकार्यता का एक भाव होता है। हम लोगों के जीवन में जितने दुख हैं उनके पीछे कारण क्या है, हमारे अंदर स्वीकार्यता नहीं है। आप मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, घर पे देखते हैं, टेलीविजन पे जो फिल्म आप देखते हैं पहली बार, है ना, पहली बार जब आप फिल्म देखते हैं तो मुझे सच्ची सच्ची बताना, कोई ऐसी कहानी आपको रोमांचित करती है जिसको शुरू से ही आपको पता हो कि इसमें एंड में क्या होने वाला है, या वो कहानी आपको रोमांचित करती है जिसमें पल पल पे आपको क्या सस्पेंस मिले और आपको उसमें नए नए प्रकार के ट्विस्ट मिले और आपको लगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो कमाल की बात हो गई, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। कौन सी फिल्म देखने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड होगे? जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में पहले से ही सब पता चल जाएगा, अरे इसमें क्या होना है, ये तो हमको मालूम है, ये तो बात दो होकर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस कहानी को सस्पेंस होता है उस कहानी में हमें आनंद आता है, और जीवन में इसी बात को हम भूल जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम आशंकित बने रहते हैं, हम परेशान बने रहते हैं, हम चिंतित बने रहते हैं। तो 3 चीजें आज याद कर लो, समाप्त कर रहा हूं, समय हो रहा है, और उस 3 चीजों को याद करके चिंतन करना रात में, और कल सुबह हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, इस कांड की कथा को आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज, हमें दुनिया में 3 चीजों को जानना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें? हमारे आदरणीय पंडित जी भजन के माध्यम से बहुत सुंदर बता रहे थे। पहला, हम खुद, दूसरा ये संसार, और तीसरा इस संसार को बनाने वाला। और इन तीनों को अगर हमने ठीक प्रकार से जान लिया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे जो दुख हैं उनका कारण क्या है, अविद्या है। जब अविद्या दूर हो जाएगी और हमको सही सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे समझ लेना। जैसे ही आप इस बात को जान लेते हो कि आप कौन हो, आपका भय समाप्त हो जाता है। आपको भय किस बात का है? रोग का भय है, मृत्यु का भय है, हानि का भय है। अब आप इस बात को जान लो, आप कौन हो। मैंने अभी आपसे पूछा था ना, आपके आने पे और आपके जाने पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इधर रहते समय में भी जो घटनाएं हमारे साथ हो रही है उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब हमारा इन सब चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस परमपिता परमात्मा के ऐसे संतान हैं जिसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो फिर हमें चिंता किस बात की होनी चाहिए। ये तो रंगमंच पर जितने प्रकार के किरदार हमको मिलते हैं उसे बस हम अच्छी तरह से निभाते चले जाएं, इसमें किसी प्रकार की कोई हानि लाभ है ही नहीं। हानि लाभ तो तब होती जब यहां से आप कुछ ले जा सकते होते और यहां पर कुछ आप लेकर के आ सकते होते। जब ना आप कुछ लेके जा सकते हो, ना आप कुछ लेके आ सकते हो, जो यहां पाया वो यहीं छूटने वाला है, तो फिर आपको चिंता किस बात की है, डर किस बात का है। आपका स्वरूप ऐसा है जैसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। अरे आप तो न कटने वाले हो, न मरने वाले हो, न जलने वाले, सूखने वाले, आपका तो कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, तो फिर आपको भय किस बात का है। पहले ही जब आप अपने आप को जान लोगे आपका भय समाप्त हो जाएगा।
दूसरी चीज, जब आप इस संसार को जान लोगे, संसार में क्या जानना है, छोटी सी चीज जो मैंने अभी कही, क्या, जो आपका इस संसार के साथ संबंध है, ना इधर कुछ लेके आ सकते हो, ना यहां से कुछ लेके, तो फिर इधर क्या करना, चोरी बेईमानी करके अपने नाम पे बदनामी क्यों लेना, चोरी बेईमानी झगड़ा करके अपने लिए टेंशन क्यों लेना, सीधा सीधा सरल जीवन जियो, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहो, एक दूसरे के हित को सोचो, अपने हित को, अपने कल्याण को सोचो, और जब संसार में रहने की इस वास्तविकता को समझ जाओगे तो आपकी क्या दूर हो जाएगी, आपका पहले कारण से भय दूर हुआ था, दूसरे कारण से आपका लोभ और पाप दूर हो जाएगा, दुख का कारण है वो भी दूर हो जाएगा, और तीसरा, उस परमात्मा को जान लो। पूज्य पिताजी सुबह मंत्र की व्याख्या करते हुए क्या बतला रहे थे, वो परमात्मा हमारा पिता है। जिस समय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और रामचंद्र जी जब ये सारा क्रम होकर के युद्ध से लौट करके आए, तो ऐसा कहा जाता है, एक बार स्वप्न में रामचंद्र जी को दशरथ दिखाई दिए और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुमने मेरे यश को बहुत बढ़ाया है और इस अयोध्या राज्य की सीमाओं को तुमने सब प्रकार से सुरक्षित कर दिया, जिन राक्षसों से मानव जाति को और प्राणी मात्र को इतना कष्ट था, जो ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करने वाले, भ्रष्ट करने वाले जितने भी असुर थे, उन सबको तुमने समाप्त कर दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो उस समय रामचंद्र जी कहते हैं कि आपने जो माता कैकेयी वो शाप दिया है, उसे आप छोड़ दीजिए। उस समय भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो वहां पर महाराज दशरथ बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं मांगो, क्योंकि पिता से मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा हम सबका पिता है और हम कभी उस पिता से मांगते ही नहीं। हमारे जीवन में जितनी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को जिस दिन हम इस प्रकार से छोड़ देते हैं कि जैसे कोई बालक, अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये यहां पर बैठे हैं अपने माता पिता के साथ में अगर हैं, तो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। इसी प्रकार से जब इतना ही हमारे मन के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास आ जाता है और जब हम परमात्मा को अपना पिता मान करके, अपनी माता मान करके अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, हम तो हैं ही उसके हवाले, लेकिन अपने मन में जब हम इस बात को स्थापित कर लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए हमारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। तो हमारे जीवन के तीन ही कष्ट हैं, एक भय के कारण, दूसरा चिंता के कारण, तीसरा लोभ के कारण। ये तीनों दूर हो जाएंगे अगर हमने इन तीन सत्ताओं की विशेषता को समझ लिया। रामचंद्र जी इसलिए धीर हैं, रामचंद्र जी इसलिए गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों की मान्यताओं को समझा है, शास्त्रों के सार को समझा है और उन्होंने इस संसार की वास्तविकता को जान लिया है। जान करके वो अपने व्यवहार को नियत करने में संतुलित हैं और इस प्रकार से वो इस भीषण जंगलों की यात्रा पर भी उतने ही प्रसन्नता के साथ में, उतने ही विश्वास के साथ में चल पड़ते हैं जितने वो राज्य को संभालने के लिए तत्पर हुए थे। तो हम सब कल जो महाराज रामचंद्र जी का वन में जाने का जो प्रकरण है, उस प्रकरण को सुनेंगे और कितनी सुंदर, कितनी विलक्षण उनकी वो यात्रा है और कितनी गंभीर उनकी यात्रा है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए ध्यान कीजिएगा, हमारे इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, लेकिन आज भी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गौरव का वर्णन करें और किसी सामने वाले व्यक्ति को हम अपनी प्राचीन गौरव गरिमा के कारण से ध्वस्त कर दें और उसको हम अपने से नीचे बिठा दें, तो उसके लिए हमारे पास में अगर सबसे शक्तिशाली कोई नाम है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है। क्योंकि एक व्यक्ति के चरित्र में इतने सारे गुण हमें कहीं पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलते हैं। कितनी सुंदर उन्होंने अपने जीवन की शैली बनाई है और किस प्रकार से उन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संभाला है
किस प्रकार से उन्होंने धर्म को संभाला है, किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार को संभाला है और किस प्रकार से न केवल अपने अपितु दूसरों के भी जहां जहां वो संपर्क में आए उनके परिवारों को भी किस प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया है, किस प्रकार की नीति उन्होंने अपनाई है। ये सारा का सारा जो रामचंद्र जी का चरित्र है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और जो भी गुण हम अपने जीवन में अपना सकते हैं उनको अपनाने का प्रयास करेंगे। आज की इस चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते जी। सुबह 8:30 बजे कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा यज्ञ का और उसके बाद में इसी प्रकार से सुंदर भजन और ये रामायण की कथा का श्रवण आप करेंगे। और दोपहर का कार्यक्रम भी कल आज के जैसा ही रहेगा, 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तत्पश्चात सायंकाल का कार्यक्रम भी इसी प्रकार से रहेगा और परसों यज्ञ की पूर्णाहुति और कथा का समापन सत्र होगा। उसका समय प्रातःकाल 8:30 बजे से और 11:30 बजे तक रहेगा और तत्पश्चात महाप्रसाद अर्थात भंडारा की व्यवस्था की गई है, तो उसका भी लाभ आप सब लोग लेंगे। तो ये जो 4 सत्र और बचे हैं, 3 सत्र आज हुए, 4 सत्रों में जो आगे की कथा उसका हम श्रवण करेंगे और बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, सभी लोग प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। जल जाने से मच्छरों ने तंग किया, नहीं मच्छर बैठे पर ये बहुत तंग करते हैं, तो अगर कर सकते हैं। ये देखने में दिक्कत होती है। ये हाँ, ये लुक लुक कर रही है। बंद हो। हाँ, ये दोनों बंद हो जाए, ये ठीक है।